द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ये आप सब जानते हैं। योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ही खराब है, ये भी सबको मालूम है, क्योंकि कोई ऐसे काम किए नहीं है पिछले 5 साल में जिनके नाम पर चुनाव लड़ सके और जीत सके। तो अब इस तरह की हरकतें की जा रही हैं जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाए, वहां का माहौल खराब हो जाए और भाजपा को कहीं ना कहीं से फायदा मिल जाए। मंदिर में गोश्त फेंकने वाले जो पकड़े गए हैं, उनके नाम सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे, क्योंकि पूरे देश भर में थू-थू हो रही है भाजपा की विचारधारा के लोगों पे। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वजह क्या है? वजह यह है कि मुजफ्फरनगर जो इलाका है, ये किसान आंदोलन का एक केंद्र बिंदु है और वहां पर अभी 3 दिन पहले राकेश टिकैत साहब ने दो नारे दिए थे। एक नारा था अल्लाह अकबर का, तो दूसरा नारा था हर हर महादेव का। बात यह कही गई थी किसानों के मंच से कि अब कोई भी हिंदू मुसलमान नहीं कर सकेगा, कोई भी हिंदू को मुसलमान से नहीं लड़ा सकेगा, सब एक साथ भाईचारे से रहेंगे। तो बहुत सारे जो वीडियोस थे वहां से आए थे, भाईचारे की मिसाल एक नई देखी थी देश ने और देख रहा है। इसको देखकर भाजपा के समर्थकों की तो हालत खराब होना तयशुदा बात थी कि आप चुनाव कैसे जीतेंगे, अगर ये हो जाएगा तो करेंगे क्या। तो वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना स्तर गिरा दिया जाएगा, किसी का इतना स्तर गिर जाएगा राजनीति करने के लिए। मैं आपको बताता हूं अब कैसे हिंदू मुस्लिम माहौल बिगाड़ा जाए। जो एकता की बात राकेश टिकैत और उनके साथी कर गए वहां पर, तो मंदिर में मांस फेंक दिया गया और वो मंदिर का मांस जो है, किस्मत की बात ये थी कि वो लोग पकड़े गए जिन्होंने मांस फेंका था। उनके नाम सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी और थू-थू होती है ऐसी हरकतों में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोगों पे। रिपब्लिक भारत ने ही छापा है, उत्तर प्रदेश बुढ़ाना के मंदिर में कथित तौर पर फेंका गया मांस का टुकड़ा, एक ही परिवार के 4 लोग गिरफ्तार। बुढ़ाना का जो मंदिर है, वहां पर मांस फेंकने वाले 4 लोग गिरफ्तार हुए। जब तक मांस नहीं पकड़े नहीं गए थे, मांस दिख रहा था मंदिर के प्रांगण में। सोचिए कितना खराब गंदा करता है। तो भीड़ की भीड़ हो गई थी, दंगा हो जाता, लेकिन उससे पहले वहां पर पुलिस ने शिनाख्त कर ली। और आप जानते हैं कि वो एक ही समुदाय के, एक ही किस्म के, एक ही परिवार के लोग हैं। क्या नाम है गोश्त फेंकने वाले के वालों के मंदिर में? सबसे पहला नाम राकेश, ये पुलिस ने बताया है। राकेश की पत्नी कुसुम, राकेश का भाई राजेश और राकेश की भाभी अनारकली, ये 4 लोगों की पहचान हुई है कि इन्होंने मंदिर में मांस फेंका था। अब आप सोचिए कि सबसे पहले मंदिर में अगर कोई मांस मिलता है तो किसके ऊपर शक जाता है, ये आप जानते हैं। तो भाजपा संघी विचारधारा के जो लोग हैं, वो इस तरह के गड़बड़ कर क्या दंगे कराना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? आज योगी सरकार जवाब देगी क्या इस बात का? क्या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोग जवाब देंगे? क्या पूरे प्रदेश को, एक राज्य को जलाकर और लोगों की जान को खतरे में डालकर चुनाव जीतने का अब काम होगा? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से अब लोग पनाह मांग रहे हैं। इससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ये आए दिन जो चरणबद्ध तरीके से हो रहा है, इसको लेकर बहुत ही चिंता लोगों को हो रही है कि होगा क्या। क्योंकि शामली में जो भीड़ तंत्र की घटना हो गई, इसी पूरे मामले के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगना मंच से राकेश टिकैत के इतने भारी पड़ जाएंगे। एक ऐसी विचारधारा, संघी विचारधारा के लोगों के लिए उसका ऐसा अंजाम होगा, ये सोचा नहीं था कि एक तरफ मंदिर में मांस फेंकवाया जाता है हमारे कुछ हिंदू साथियों से, हिंदू लोगों से ही, और उसके बाद क्या पता क्या साजिश होती है जिसको बेनकाब कर दिया जाता है। और दूसरा एक बहुत बड़ा भीड़तंत्र का मामला शामली में होता है। शामली, मुजफ्फरनगर और बुढ़ाना, ये तीनों लगे लगे इलाके हैं। अब ये देखिए कि इससे पहले भी क्या हुआ था। बोलता हिंदुस्तान ने कुछ महीने पहले छापा था, तमिलनाडु में हरिराम ने फेंका था मंदिर में मांस। अगर मुस्लिम होता तो मीडिया, बीजेपी हंगामा मचा देते। ये कहना है श्याम मीरा सिंह का। जब ये मांस फेंका मिला था तमिलनाडु के एक मंदिर में, तो वहां पर ये लिखा है, बोलता हिंदुस्तान ने, पूरे शहर में मुस्लिम विरोधी माहौल बनने लगा, जब पे किसी को नहीं पता था कि अपराधी किस मजहब का है। लेकिन अगर इस तरह का कोई मामला आएगा तो भाई लोगों को लगता है कि दूसरे मजहब का ही है। फिर एक संदिग्ध बाइक का पता चला सीसीटीवी फुटेज के साथ। उसको खंगालने पर कंफर्म हो गया कि उस बाइक ने ही पास की एक दुकान से मीट खरीदा था। बाइक का नाम पता चलने का पूरा मामला एक्सपोज हो गया। अपराधी का नाम हरि राम प्रकाश निकला। कौन लोग हैं जो दंगे कराना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो लाशों के ऊपर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं इन लोगों को? क्या इस बार चुनाव में आप ऐसे लोगों को बाहर करने की जहमत नहीं करेंगे? क्या आप हिम्मत नहीं दिखाएंगे, या फिर से 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश को ऐसे
ज्वलंत अवस्था में छोड़ दिया जाएगा जहां लोगों की जान भी सुरक्षित नहीं होगी। मैंने खुद आज जाकिर अली त्यागी ने एक साझा किया था ट्वीट। यूपी के शामली में समीर की पीट पीट कर हुई हत्या। समीर भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजर रहा था, तो मैंने इसके ऊपर लिखा, जिस सरजमीन से हाल ही में अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगे थे, आज उसी जमीन पर 22 साल के समीर को मॉब लिंचिंग पर कर मौत के घाट उतार दिया गया। कभी गाय तो कभी बच्चा चोरी, वाहन चोरी के नाम पर मुस्लिम समुदाय को लिंच करना कितना आसान हो गया है। मामला यूपी के शामली जिले का है। ये वही शामली है जो मुजफ्फरनगर के बहुत नजदीक है। वो नारे एक विचारधारा पे इतने भारी पड़े हैं कि कभी मंदिर में मांस फेंकवा रहे हैं ताकि दंगे हो जाएं, तो कभी भीड़ तंत्र का शिकार बना रहे हैं मुस्लिम युवक को कि किसी भी तरह से माहौल बिगड़ जाए। माहौल बिगाड़ने की इन्होंने इससे पहले भी बहुत कोशिश की है इस विचारधारा के लोगों ने। शाहीन बाग याद है आपको, बुरके में पकड़ी गई थी एक महिला जो थी, वो आपको सबको याद होगा। शाहीन बाग की सियासत ने लिखा भी था, बुरके में पकड़ी गई हिंदू संगठन की महिला कार्यकर्ता, पीएम मोदी करते हैं फॉलो। जिसको पीएम मोदी फॉलो करते थे वो बुरका पहनकर वहां पर गई हुई थी शाहीन बाग के बीच में। क्या नारे लगा दी थी किसी को नहीं मालूम। तो आपकी तरीका समझिए, जो ये राइट विंगर्स हैं, संघी विचारधारा के लोग हैं, कैसे ये हिंदू मुसलमान करने के लिए मुसलमानों के भेष में चले जाते हैं। तो वहां जाके कुछ भी नारे लगा दें, पाकिस्तान के नारे लगा दें, तो भी भीड़ कहेगी भैया ये तो मुसलमानों ने नारे लगाए हैं और देखो हिंदू भाइयों नफरत करो इनसे। हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की जो कोशिशें चलती हैं, इसी से इनकी राजनीति चमकती है। आप में से किसी को लग रहा होगा मैं गलत बोल रहा हूं। एक वीडियो कैलाश नाथ यादव ने कुछ वक्त पहले शेयर किया था कि एक संघी व्यक्ति जो था वो बुरका पहन के जा रहा था महिला के भेष में। न जाने क्या करता, उसके पास से हथियार भी निकले थे। लिखा था इन्होंने, इस बुरके वाले को ध्यान से देखिए, आवाज से वीडियो गुजरात की लग रही है लेकिन बुरके में मंदिर का पुजारी लग रहा है। ये दंगाई कब सुधरेंगे। मंदिर का पुजारी कहना गलत है, कोई संगी दिख रहा था। ये वीडियो आप थोड़ा सा देख लीजिए जहां इनका बुरका उतरवाया गया था, अंदर से क्या निकले थे ये देखिए। तू मियां भाई का नाम वापिस ला। चलिए इधर महाराजों के व्यवस्था शराब आती है, मुर्गा बेच कर धंधा करता है। ये अंदर डाला क्या इसने? तेरे को जो धंधा करना है जा खाना भी नहीं, आज के बाद तेरे काट के तोड़ के में डाल दूंगा। छुरी की वीडियो उधर, छुरी की कटार की वीडियो उधर ला। हाँ कटार की वीडियो उधर। बस 10-15 सेकंड का वहां का दिखाया है आपको जहां बुरका उतरवाया गया, वरना लोगों ने उसको फॉलो किया था और लोगों ने पकड़ लिया था, बेनकाब हो गया था। तभी कैलाश नाथ यादव जी ने इसको लिखा और भी बहुत से साथियों ने लिखा। तो ये सारी की सारी चीजें बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी खोखली और कमजोर हो गई है कि आज उनके पास चुनाव जीतने के लिए कोई मसौदा नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है, कोई काम नहीं है। तो इस तरह के हालात जो बिगड़ रहे हैं, भीड़ तंत्र के मामले बढ़ते जा रहे हैं, मंदिर के प्रांगण के अंदर मांस फेंका जा रहा है और पकड़े जाते हैं फिर उन्हीं के समर्थक किस्म के लोग। तो ये सब बता रहा है कि आने वाले समय में आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि हालात कैसे बनाए जाते हैं हिंदू मुस्लिम नफरतें फैलाने के। तो आप इस ट्रैप में मत आइए, इस धोखे में मत आइए। हिंदू मुस्लिम एकता कायम कीजिए। इस देश ने सदियों से हिंदू मुसलमानों के बीच में एकता देखी है, भाईचारा देखा है, मोहब्बत देखी है, जिससे ये देश भी आजाद हुआ और देश आगे भी बढ़ा। उसको और आगे लेके जाना है तो ये एकता को बरकरार रखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ राजनेता जो हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस एकता की भेंट चढ़ाने को उधार खड़े हुए हैं। व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, ग्रुप्स के अंदर अपने, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।